Assalamualaikum. Today we will talk about interest on drawings and interest on capital. आप भी सोच रहे होंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैपिटल इस पे तो आप पहले से ही काम करते रहे हैं, तो आज नया क्या है और हम इसके लिए अलग लेक्चर क्यों ले रहे हैं। आप कहते होंगे कि आप कोई अमाउंट बताएं जिस पे इंटरेस्ट निकालना है। ड्राइंग्स हैं, मान लें 1,000 रुपए की, उस पर इंटरेस्ट अगर 10% है तो सालाना उस पर 100 रुपये का इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं आपने 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो आप कहेंगे कि अगर साल का 100 रुपये बन रहा है तो इसको 12 पे डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक साल में 12 महीने हैं। 12 पे डिवाइड किया और 6 महीने का निकालना है तो उससे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास 6 महीने का आ गया। अगर कोई कहे कि 3 महीने का निकालना है, आपने जी 100 को 12 पे डिवाइड करना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा ड्राइंग्स का, जितने भी महीने का हो। लेकिन ये फार्मूला, ये जो मेथड है, ये बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, गलत नहीं है। लेकिन ये उस सूरत में मुफीद होता है, फ़ायदेमंद है, जब हमारे पास ट्रांजेक्शन्स बहुत कम है। 1-2 ट्रांजैक्शन होते हैं जिस पे आपने इंटरेस्ट निकालना होता है, तो तब हम ये फार्मूला लगा के कर लेते हैं। लेकिन एक सिनेरियो हम लेके आते हैं कि एक पार्टनरशिप में जिसमें एक से ज़्यादा बंदे हैं, ये एक ही बंदा है जिसकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो हर महीने 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार या 4-4 हज़ार, व्हाटएवर द अमाउंट है, वो करके ड्राइंग्स कर रहा है। अगर वो 12 महीने में 12 दफ़ा ड्राइंग्स करेगा और आप हर दफ़ा अलग-अलग उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो आपके लिए एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है जिसने जनवरी से लेकर दिसंबर में हर महीने में 2-2 हज़ार ड्राइंग्स ली। तो आपने जब इस पे इंटरेस्ट निकालना होगा तो आप इंटरेस्ट रेट मान लें 10%, 10% इंटरेस्ट निकालना होगा तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इसका पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर आप ये देखेंगे कि उसने ये अमाउंट कितने महीने यूज़ की है। उसने जनवरी में ड्राइंग्स की और दिसंबर तक यूज़ किया, तो जब भी ड्राइंग्स करेगा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने बनते हैं, तो आप कहेंगे कि इसका 2,000 ही बनता है। अगर इस तरह मान लें उसने फरवरी में भी उसने 2,000 की ड्राइंग्स की हैं, तो उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट तो 200 बनेगा। लेकिन अब उसने 11 महीने यूज़ की, तो 11 महीने यूज़ की क्योंकि, तो आप 200 को 12 पे डिवाइड करके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तकरीबन 183-84 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप देखें, आपको हर एक लेवल पे, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर एंड पे उसका टोटल बताना पड़ेगा कि टोटल कितना बन रहा है। क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट में होता है, हम अलग-अलग इंटरेस्ट तो लिखते नहीं, हम कंबाइन इंटरेस्ट लिखते हैं। तो आपको ये हर ट्रांजैक्शन का अलग-अलग कैलकुलेट करके फिर टोटल करना पड़ेगा। फिर आप अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, आप उसमें इसको शो करेंगे। तो अगर आपके 2 पार्टनर होते, 3 पार्टनर होते, तो उन सब ने अगर ड्राइंग्स की होती और उन सब ने इंटरेस्ट एंड कैपिटल लेना होता, तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता, टाइम टेकिंग हो जाता। हमारे पास इम्तिहान में इतना टाइम नहीं होता, तो हम इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन जब कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें ड्राइंग्स एक से ज़्यादा बार की गई हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये इस तरह का टेबल बना लेंगे जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने इन्वेस्टमेंट या ड्राइंग्स की है तो वो कब-कब की है। ये मंथ लिख लिए। हमने आसानी के लिए लिखा कि उसने जनवरी से लेकर दिसंबर तक ड्राइंग्स की और वो 2-2 हज़ार ड्राइंग्स करता रहा। और एक बात और भी ध्यान में रखें कि ये जो ड्राइंग्स कर रहा है वो स्टार्ट ऑफ द मंथ कर रहा है। एंड ऑफ द मंथ करेगा तो ड्यूरेशन में फ़र्क आ जाएगा। तो हमने ये नोट करना है कि उसने ड्राइंग्स किस डेट को की हैं, मिड ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। नॉर्मली क्वेश्चन में हमें ये 3 चीज़ें, या तो मिड ऑफ द मंथ बताएगा, या एंड ऑफ द मंथ, या स्टार्ट ऑफ द मंथ बताएगा। हम अज्यूम करते हैं कि इसमें स्टार्ट ऑफ द मंथ उसने ड्राइंग्स की 2-2 हज़ार करके। जो जनवरी में ड्राइंग्स की उसके कितने बनेंगे, 12 महीने, क्योंकि 12 महीने यूज़ करेगा। जो फरवरी में की उसके 11 महीने, मार्च में की 10 महीने, क्योंकि मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीने बनते हैं। हमने ये टेबल बना लेना है, कितनी अमाउंट उसने निकाली, ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। फिर कितने महीने उसने यूज़ किया होगा, तो जब से वो ड्राइंग करेगा तो तब से उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी में उसने ली 1 जनवरी से, तो दिसंबर 31 दिसंबर तक 12 महीने बनते हैं, तो हमने 12 लिख लिए। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इनकी प्रोडक्ट लेना, मतलब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये 2000 और मल्टीप्लाई करें हम 12 से, तो इसकी अमाउंट कितनी बन गई, ये आगे डायरेक्ट इसका इंटरेस्ट आ गया, ये 24,000। इसी तरह इसको हम अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये टोटल कितनी अमाउंट बन रही है, ये आ रही है हमारे पास। ये 11 को 2000 से मल्टीप्लाई करें तो 22,000, 10 को 2000 से करें तो 20,000, इस तरह मल्टीप्लाई की हम प्रोडक्ट लेनी है। फिर इन सब का आपने क्या करना है, टोटल ले लेना है, ये जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे। हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, हमने ये टोटल वैल्यू लेनी है। ये टोटल वैल्यू लेने के लिए हमें वो अमाउंट लिखनी पड़ी और मंथ लिख के इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ा, तो जिस वजह से हमारे पास टोटल ये वैल्यू आई।
और इसी तरह आप मंथ का टोटल करेंगे तो वो 78 मंथ बनते हैं टोटल, लेकिन हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। अब हमें सिर्फ ये एक वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू के थ्रू हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अगर आप इधर इंटरेस्ट निकाल के देखें, यहाँ पे भी मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ, तो ये 10 हो जाएगा। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखें टोटल हमारे पास 13, ये फार्मूला लगा हुआ है। आप अगर कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो भी इतना ही बनेगा। तो टोटल 1300 रुपये इंटरेस्ट बनता है। यहाँ पे हम देखेंगे इस तरीके से कितना बना है। अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे हर एक का, तो वो उसी तरह आएगा, आप कैलकुलेट करते हैं और एंड पे 1300। लेकिन हमने ये मेथड यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास हमने टाइम सेविंग के लिए हमने क्या करना है, इसको कम्पैक्ट वर्जन में यूज़ करना है। हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। हमारे पास जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो इंटरेस्ट का क्या होता है जी, हम क्या करते थे, जो अमाउंट होती थी उसको मल्टीप्लाई करते थे इंटरेस्ट रेट से। ये अमाउंट है, जैसे ये 2000, इंटरेस्ट रेट 10% और डिवाइड करते थे 100 से, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए। फिर हम क्या करते थे, 12 से डिवाइड करके और जितने महीने का होता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये तो हमारा था फार्मूला, ये वैसे रहेगा। लेकिन जब हमने इसको मॉडिफाई करके यूज़ करना है, मतलब हमने इस तरह ज़्यादा ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करना है, तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। हम देखेंगे ये कैसे करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट ले लेनी है। प्रोडक्ट में देखें तो क्या है, आप अमाउंट और मंथ ले चुके हैं, अमाउंट और मंथ, इसमें से मतलब ये वाली चीज़ आप ले चुके हैं और ये इधर मंथ आप ले चुके हैं। तो ये दो चीज़ें तो आप ये यहाँ पे लिख लेंगे कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, रेट पैसे का वैसे रहेगा, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मंथ सारे उधर चले गए हैं तो मंथ 1/12 कर दिया हमने, 12 से डिवाइड कर दिया एक्चुअली। तो इस तरह हमारा वही डायरेक्ट आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे देखें जो प्रोडक्ट बन रही है वो टोटल कितनी है, 156। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, डिवाइड करेंगे 100 से और फिर डिवाइड कर देंगे 12 से। तो हमारे पास ये डायरेक्ट अमाउंट निकल के आ जाएगी 1300 रुपये। तो ये हमने एक ही फार्मूला यूज़ किया जिसमें हमें क्या चाहिए थी, ये टोटल हमें चाहिए था इनका प्रोडक्ट का। हमने टोटल लिया, मतलब टोटल 156 के था, इसको मल्टीप्लाई किया 10% से, 10% इंटरेस्ट रेट था, और फिर इसको डिवाइड किया 12 से, 12 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसमें हम इससे भी एक और क्विक मेथड यूज़ कर सकते हैं, जब हमारी ये दो कंडीशन ट्रू हो जाएं कि अमाउंट सेम हो और उनका इंटरवल सेम हो, सेम टाइम के बाद वो विदड्रॉ कर रहे हो, तो हम और क्विक मेथड यूज़ कर लेंगे। ये देखें इसमें अमाउंट भी सेम है 2000 2000 2000 और इंटरवल भी सेम है, हर महीने के बाद वो ड्राइंग्स कर रहा है, हर महीने के स्टार्ट में। और क्विक मेथड कैसे यूज़ करेंगे, बेसिकली हमें टोटल ड्राइंग्स पे हमने इंटरेस्ट निकालना है, टोटल ड्राइंग्स पे। वो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकाल सकते हैं, ये जो हर महीने ड्राइंग्स निकाल रहा है, 2-2000 करके निकाल रहा है, और जब से उसने स्टार्ट की निकालना उससे लेकर एंड तक देखें कितने महीने बनते हैं। उसने स्टार्ट की थी जनवरी से, तो इसका मतलब है 12 महीने बन गए। 12 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 24,000 हमारे पास आ जाएगा। हमने क्या करना है, जब से उसने ड्राइंग्स लेना स्टार्ट की वो वाले वहाँ जितने भी मंथ बनते हैं वो मंथ उठाने हैं, अमाउंट उठा के मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट तो हमेशा रहेगा, जो भी मर्जी फार्मूला लगा लें, ये इंटरेस्ट रेट तो सब में आ रहा है, 10/100, या आप इसको डायरेक्ट 0.10 लिख दें तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जो टोटल एक साल पे तो हम हर जगह पे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये 12 महीने पे इधर भी डिवाइड किया, 12 महीने पे इधर भी डिवाइड किया, 12 महीने पे इधर भी डिवाइड करेंगे। लेकिन सिर्फ एक एक चीज़ बदल रही है, यहाँ पे जो आपने मंथ लेने हैं वो एवरेज मंथ करके ले लेने हैं। एवरेज वो कैसे लेंगे, जब उसने स्टार्ट किया जो सबसे हाईएस्ट नंबर था, और जब जब उसने एंड किया, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और ये एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लें। तो ये 12 और 1 जमा करें तो 13, 13 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये 6.5 मंथ आ जाएंगे। तो ये क्विक मेथड है, इसमें हमें ये सारी टेबल बना के प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट 2000 लिया, क्योंकि हमने देख लिया था कि 2000 ले रहा है। हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई किया, और फिर 12 पे डिवाइड किया, और ये एवरेज मंथ से मल्टीप्लाई किया 6.5 से। अब एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा। ये एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास जिसमें 3 पार्टनर हैं, रानी, रीनी और रीना, ये 3 पार्टनर हैं। बाकी क्वेश्चन को फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताता हूँ। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि वो 800 रुपये पर मंथ तक निकाल सकते हैं, और ये कब निकाल रहे हैं, ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्ट में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, उनके स्टार्ट में ये ड्राइंग्स करने हैं। और इन्होंने कितने कितने की, 700, 600 और 500 की रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है रानी ने 700 की, रीनी ने 600 की, और रीना ने 500 की ड्राइंग्स की। हमने करना क्या है, इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। एक तो हमारे पास ये फार्मूला है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उनकी वैल्यू
प्लेस करें, हर एक के लिए अलग अलग टेबल बनाएं। मतलब पहले हम रानी की देखें तो वो 700 करके निकाल रही है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इनकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये 7 को 1200 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बन रही है। और हमारे पास ये टोटल अमाउंट जो आ रही है वो 54,600 रुपये आ रही है। एक तरीका तो ये है, हम क्या करेंगे 54,600 को ये इस पर डिवाइड कर लेंगे। 54,600 यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आ जाएगी 54,600, और डिवाइड किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, इंटरेस्ट रेट से। और इंटरेस्ट रेट क्या है हमारे पास 10% है, मैंने उसे क्या कर दिया 0.1%। तो ये 5,460 रुपये ये आ गया। उसको नेक्स्ट क्या है, हमने 12 पे डिवाइड करना है। मतलब ये जो भी वैल्यू है इसको डिवाइड करना है हमने 12 पे। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आ गया वो कितना है 455 रुपये इंटरेस्ट। आप इस तरीके से रानी का निकालें, फिर रीनी का निकालें, फिर रीना का निकालें, तीनों का निकाल लें। ये हमने कैसे किया है, जितनी अमाउंट निकाल रहे थे आगे मंथ जो उन्होंने यूज़ किए, इनकी प्रोडक्ट बन गई, फिर इस प्रोडक्ट का सब का टोटल किया तो ये टोटल हमारे पास 51,600 आया। इसको हमने फार्मूले में प्लॉट किया कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट का जो टोटल बने उसको यहाँ पे लेके आना है। मतलब 54,600 इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना है और फिर 12 से डिवाइड कर देना है, हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन हम और शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो कंडीशन ट्रू साबित हो रही हैं। कौन कौन सी, एक तो वो सेम अमाउंट आ रही है और एक सेम इंटरवल आ रहा है, हर महीने वो ले रहे हैं महीने के स्टार्ट में। अगर हमने तीनों का निकालना हो, रानी का, रीनी का और रीना का, तो इसने कितने निकाले, इसने 700 करके निकाला, इसने 600 करके निकाला और इसने 500 करके निकाला। इन सब के टोटल मंथ कितने होंगे 12 महीने, क्योंकि पूरे साल इन्होंने निकाले। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली बात, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मंथ, मंथ 12 है। फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इंटरेस्ट रेट से जो कि है 10%। 0.1 कर दूँ, इसको भी 0.1 कर देता हूँ, इसको भी 0.1 कर देता हूँ। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और फिर हमने क्या करना है, इसको 12 से डिवाइड करके एवरेज मंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं इनको सिंपल मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, ठीक है ना। तो ये आ गया। अगला जो स्टेप है हमारे लिए, हमने क्या करना है 12 से डिवाइड करना है और एवरेज मंथ कितने बन रहे हैं इन सब के 6.5 बनेगी। 12 से स्टार्ट हुए और यहाँ पे आए, टोटल 13 हो गए, टॉप वाली और लोएस्ट, इन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.2 से मल्टीप्लाई करना है और 12 से डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे फिर डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, सॉरी 5 से, और डिवाइड करेंगे 12 से। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, तीनों का इंटरेस्ट। वहाँ पे भी हमने 455 निकाला था, ये भी देखें इसका 455, 390 और 325। तो ये एक हमारे पास इजी वे है, शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी तरह निकलेगा। आपने अगर कैपिटल पे निकालना, किसी भी चीज़ पे निकालना हो और जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये क्विक मेथड हमारा तब लगेगा जब हमारी ये दो कंडीशन ट्रू हो, उनकी अमाउंट सेम हो और उनका जो इंटरवल है वो सेम हो। अगर उनकी अमाउंट डिफरेंट हो रही होगी, मतलब किसी महीने वो 4,000 निकाल रहे हैं, किसी महीने 500 निकाल रहे हैं, किसी महीने 3,000 निकाल रहे हैं, तो फिर हमें यह टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना के ये जो प्रोडक्ट आएगी, इस प्रोडक्ट को हम इस फॉर्मूले में यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड था।